केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को ये भरोसा दिलाया है कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। माओवाद के खात्मे पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हाई कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है। अभी तो डेडलाइन करीब आने में 5 माह बचे हैं, लेकिन अभी से ही नक्सलियों में सरेंडर करने की होड़ मच गई है। माओवादी की केंद्रीय कमेटी और जोनल कमेटी के सदस्यों के अलावा सीनियर ऑपरेटिव सुरक्षा बलों के समक्ष हथियार डाल रहे हैं। पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों एवं राज्यों के विशेष दस्तों को ऐसे खुफिया इनपुट मिल रहे हैं कि नक्सली भारी तादाद में सरेंडर करने के लिए इच्छुक हैं। उन्हें एनकाउंटर में न उलझाया जाए। इस सप्ताह सैकड़ों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। माओवादियों पर कसी गई नकेल का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब नक्सलियों की गिरफ्तारी का आंकड़ा सरेंडर की गिनती से पीछे छूट चुका है। 2024 में छत्तीसगढ़ में 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था और 1785 गिरफ्तार हुए, जबकि 477 को न्यूट्रलाइज किया गया। बता दें कि इस सप्ताह जितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, ये एक रिकॉर्ड बन गया है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को 208 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें 98 पुरुष और 110 महिलाएं शामिल हैं। सभी 208 नक्सलियों ने 153 हथियार भी पुलिस के पास जमा करा दिए। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। बाद में 27 अन्य नक्सली भी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में भी 61 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सूची में 10 सीनियर ऑपरेटिव, जिनमें सतीश उर्फ टी वासुदेव राव, रानीता भास्कर, नीला उर्फ नंदे, दीपक पालो आईईसी और इंद्रावती एसी शामिल हैं। टी वासुदेव राव पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। बाकी कई दूसरे माओवादियों पर भी इनाम घोषित किया गया था। इतने बड़े पैमाने पर हुए सरेंडर को लेकर अमित शाह ने कहा, यह अत्यंत हर्ष की बात है कि एक समय आतंक का गढ़ रहे छत्तीसगढ़ के अबू झमाड़ और नॉर्थ बस्तर को आज नक्सली हिंसा से पूरी तरह मुक्त घोषित किया गया है। अब चिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्हें हमारे सुरक्षा बल शीघ्र समाप्त कर देंगे। ये 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है। सरेंडर बाबत केंद्रीय सुरक्षा बल के एक अधिकारी जो लंबे समय तक नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात रहे हैं, उन्होंने बताया कि अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि माओवादी पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। कुछ क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी है, लेकिन देर सवेर वहां भी सरेंडर या मुठभेड़ में मारे गए। बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान 31 मार्च 2026 के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। नक्सलवाद से प्रभावित अधिकांश इलाकों में सीआरपीएफ और इसकी विशेष इकाई कोबरा तैनात है, इसलिए अब तेज रफ्तार से फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए जा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि नक्सल को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ और इसकी विशेष इकाई कोबरा का है। डीआरजी एवं दूसरे बलों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। 7-8 वर्ष पहले लोकल पुलिस अकेले जंगल में नहीं जा पाती थी, साथ में सीआरपीएफ, कोबरा या कोई दूसरा बल रहता था। सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी के जवानों ने इस लड़ाई में खूब बलिदान दिया है। जब से केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय की है, मानवीय और गैर मानवीय दिक्कतों के बावजूद सीआरपीएफ द्वारा महज 48 घंटे में नया एफओबी तैयार कर दिया जाता है। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित करने में पहले काफी समय लगता था। वजह उन क्षेत्रों में सड़कें न होने के कारण वहां पर निर्माण सामग्री जल्दी नहीं पहुंच पाती थी। नक्सलियों द्वारा घात लगाकर हमला, आईडी लगाना व बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक, ये आम बात थी। इस तरह के खतरों के बीच सीआरपीएफ ने खुद के बलबूते और कुछ जगहों पर डीआरजी एवं लोकल पुलिस को साथ लेकर एफओबी स्थापित किए हैं। 2 वर्षों में एफओबी के बीच में अंतराल ज्यादा बिल्कुल कम कर दिया गया है। अब तो 4-5 किलोमीटर या उससे कम की दूरी पर भी एफओबी स्थापित किए जा रहे हैं। नतीजा, नक्सलियों के पास अब 2 ही विकल्प, सरेंडर या गोली ही बचते हैं। लगातार खुलते एफओबी के चलते नक्सलियों के ठिकाने तबाह होने लगे हैं। ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहां सुरक्षा बलों की पहुंच ना हो। महज 48 घंटे में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित कर सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं।
नक्सलियों के लिए जंगलों में ज्यादा लंबी दूरी तक भागना संभव नहीं रहा। उनकी सप्लाई चेन कट चुकी है। अब उन्हें वित्तीय मदद भी नहीं मिल पा रही है। नक्सलियों की नई भर्ती तो पूरी तरह बंद हो गई है। घने जंगलों में स्थित नक्सलियों के ट्रेनिंग सेंटर भी तबाह किए जा रहे हैं। 300 से ज्यादा FOB खुलने के बाद माओवादी सुरक्षा बलों के चक्रव्यूह में फंसकर रह गए हैं। यही वजह है कि अब एकाएक आत्मसमर्पण बढ़ता जा रहा है। नक्सलियों के गढ़ में 2024 में 58 नए कैंप स्थापित हुए थे। इस वर्ष 100 नए FOB स्थापित करने पर काम शुरू हुआ था। ये कैंप नक्सल के किले को ढहाने में आखिरी किला साबित हो रहे हैं। जिस तेजी से फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित हो रहे हैं, उससे ये बात साफ है कि तय अवधि से पहले ही नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का हर वो ठिकाना ढूंढ लिया है जो अभी तक एक पहेली बना हुआ था। उनके स्मारक गिराए जा रहे हैं। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित होने के कारण नक्सली घिरते जा रहे हैं। पहाड़ी जंगल में सुरक्षा बल चारों तरफ से घेरा डालकर आगे बढ़ रहे हैं। FOB को स्थापित करने में 2 या 3 दिन लगते हैं। बरसात में कीचड़ के बीच जवानों को अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जवान अपने मकसद से जरा भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। भले ही जवानों को टेंट या कच्चे में रहना पड़े, मगर वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। 1 माह बाद ही नए कैंप का लेआउट प्लान तैयार हो जाता है। ऐसे में नक्सली जंगल में कहां तक पीछे भागेंगे। उनकी हर तरह की सप्लाई चेन मसलन रसद, दवाएं, राशन और मुखबिरी सब खत्म होती जा रही हैं। उनके ट्रेनिंग कैंप तबाह किए जा रहे हैं। नक्सलियों की ट्रेनिंग के लिए न तो कोई जगह बची है और न ही युवक। कम दूरी के अंतराल पर 2-2 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित होने का मतलब नक्सलियों की कमर टूटना है। पहले नक्सलियों द्वारा 500-700 लोगों को साथ लेकर सुरक्षा बलों पर हमला बोला जाता था। इसके बाद वे कंपनी पर सिमट गए। अपनी कंपनी की बजाय नक्सली एक छोटी सी टीम तक सिमटते जा रहे हैं। पिछले दिनों का रिकॉर्ड देखें तो अब सरेंडर की होड़ मची है। हालांकि कुछ जगहों पर IED और एम्बुश का खतरा है। सुरक्षा बल इस बात का सदैव ध्यान रखते हैं। जंगल में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित करना आसान काम नहीं होता। इस काम में IED ब्लास्ट, UBGL अटैक या नक्सली हमले का जोखिम सदैव बना रहता है। CRPF द्वारा जहां पर कैंप स्थापित किया जाता है, उससे पहले वहां कोई नहीं होता है। लोकल मशीनरी और पुलिस CRPF के साथ ही कैंप साइट पर पहुंचती है। इस बल द्वारा जहां पर कैंप स्थापित किया जाता है, उससे पहले वहां कोई नहीं होता। मौसम खराब है तो भी जवान इस काम को तय समय सीमा में ही पूरा करते हैं। टेंट या पोटा केबिन अब नए FOB पर तो ये सुविधाएं भी मुश्किल से मिल पा रही है। वजह अफसर और जवान लगातार सर्च ऑपरेशन पर ही रहते हैं। लगभग 1 दर्जन स्थलों पर नाइट लैंडिंग का काम पूरा हो चुका है। कई जगहों पर ये कार्य हो रहा है। मोबाइल टावर भी कैंप के आसपास लगाए जाते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि CRPF सुरक्षा में नक्सली इन टावरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।